आज हम बात करेंगे फॉर्म 17C की। फॉर्म 17C इसका दूसरा नाम जो है वो है अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड। यानी आपके पोलिंग स्टेशन में दिन में कितने वोट्स पड़े और आपके फॉर्म 17A के हिसाब से कितने वोट्स पड़े और आपका जो ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसके कंट्रोल यूनिट में टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, इन सब का आपको एक अकाउंट बनाना है। उसे हम कहते हैं अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड और फॉर्म 17C। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ये फॉर्म 17C है अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, ये आपको फिलअप करना है एट द क्लोज ऑफ द पोल। यानी जब पोलिंग कंप्लीट होगी एट द क्लोज ऑफ द पोल आपको प्रिपेयर करना है अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन फॉर्म 17C। इसमें आपको क्या डिटेल भरनी है वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट आज बताऊंगा कि ये जो फॉर्मेट है ये हमें कैसे फिलअप करना है और इसमें हमें कौन सी डिटेल लिखनी है, एक्स्ट्रा डिटेल कौन सी लिखनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 17C जो है इसकी आपको सबसे पहले 2 कॉपीज़ बनानी है। यानी फॉर्म 17C जो है एट द एंड ऑफ द पोल, जब पोल कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको इसकी पहले 2 कॉपीज़ बनानी है। एक कॉपी जो है वो आप जो इसका अपना एनवेलप रहेगा अपने एनवेलप में रखोगे और जो इसकी दूसरी कॉपी है, दूसरी कॉपी हैंडी होनी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि एट द कलेक्शन सेंटर जो वहाँ पर कलेक्शन ऑप्शंस होंगे तो इसकी जो दूसरी कॉपी होगी वो आपको बाय हैंड उनको देनी है। तो हो गई ये 2 कॉपीज। तो उसके बाद आपके पोलिंग स्टेशन में एट द एंड ऑफ द पोल और एट द क्लोज ऑफ द पोल जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं उन सबको इसकी एक एक कॉपी आपको प्रोवाइड करनी है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके पोलिंग स्टेशन में एट द एंड ऑफ द पोल 8 पोलिंग एजेंट्स हैं तो आपको उन सभी पोलिंग एजेंट्स को इसकी एक एक कॉपी देनी है। इवन कि आपको उस वक्त एक उसके लिए एक फॉर्म भी भरना है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी देनी है कि जितने भी पोलिंग एजेंट्स मेरे पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे एट द एंड ऑफ द पोल, मैंने फॉर्म 17C की एक एक कॉपी हर एक पोलिंग एजेंट पे जो है उसको प्रोवाइड की। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले इसके 2 कॉपीज बनाने हैं। एक कॉपी अपने एनवेलप में रखनी है, दूसरी कॉपी हैंडी रखनी है, हाथ में रखनी है। एट द कलेक्शन सेंटर वो आपको बाय हैंड उनका जो वहाँ पर ऑप्शन होंगे उनको देनी है। तो उसके बाद जितने भी पोलिंग एजेंट्स होंगे सबको इसकी एक एक कॉपी आपको प्रोवाइड करनी है। तो अब ये जो फॉर्म 17C है अकाउंट्स ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, ये हमें कैसे फिलअप करना है और इसमें हमें कौन सी डिटेल लिखनी है, क्योंकि ये एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। फॉर्म 17C आपका ठीक हुआ, इसमें जो आपका फॉर्म 17A रहेगा उसमें जितने भी वोट्स रिकॉर्ड हुए हैं और आपके कंट्रोल यूनिट में जितने वोट्स रिकॉर्ड हुए हैं अगर ये मैच हुए हैं तो इट मीन्स कि आपकी पोलिंग बहुत अच्छी तरह से हुई है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फॉर्म 17C हम कैसे फिलअप करेंगे और इसमें कौन सी डिटेल लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो ये है हमारा फॉर्म 17C। इसको हम कहते हैं अकाउंट ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड। ये जो फॉर्म 17C है इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जो है ये आपको ये आपको फिलअप करना है, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसे फिलअप करेगा। और जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 जो है इसका, दैट इज रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। ये है इसका पार्ट 2, रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। ये जो काउंटिंग ऑप्शंस हैं, जिस वक्त काउंटिंग होगी, आपके कंट्रोल यूनिट की काउंटिंग होगी, तो उस वक्त ये जो रिजल्ट शीट है इसका दूसरा पार्ट, ये काउंटिंग ऑप्शंस उस वक्त फिलअप करेंगे। लेकिन जो इसका पार्ट 1 है ये आपको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करेंगे तो ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले इस पर लिखा है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये लोकसभा इलेक्शन नहीं है, ये असेंबली इलेक्शन है, इसलिए हाउस ऑफ पीपल जो है इसको हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, क्रॉस मारेंगे। तो उसके बाद क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, स्टेट ये नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे J&K, जम्मू एंड कश्मीर 2024, यानी इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K 2024 फ्रॉम डैश डैश कॉन्स्टिट्यूंसी। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी ड्यूटी लगी होगी तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का आपको यहाँ पर नंबर एंड नेम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर इंस्टेंस 33 डैश त्राल, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर एंड नेम। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन। ये आपको उसी दिन पता चलेगा जिस दिन आपकी ड्यूटी लगेगी पोलिंग स्टेशन में। तो मान लीजिए कि आपकी ड्यूटी जो है वो है 72 डैश नई बुक, यानी ये एक हमारा पोलिंग स्टेशन है, ये उसका नंबर और नेम है।
ठीक है? तो उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वोटिंग मशीन यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन, यानी आपकी जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका जो कंट्रोल यूनिट है उसका सीरियल नंबर क्या है? तो मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे EPS729 और उसके बाद आपका जो बैलेट यूनिट है उसका सीरियल नंबर क्या है? मान लीजिए उसका सीरियल नंबर है SV3264, ये आपको लिखना है। तो वीवीपैट का जो सीरियल नंबर है, ये आपको देखना है कि सीरियल नंबर क्या है और यहाँ पर आप उसका सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे, लिखेंगे। ठीक है सर? तो उसके बाद क्या है? ये अब इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स असाइन्ड टू द पोलिंग स्टेशन। आपके पोलिंग स्टेशन में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं? यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गलती कर बैठते हैं कि वो यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स असाइन्ड टू द पोलिंग स्टेशन। ये आपको कहाँ से मिलेगा ये फिगर? आपके पास जो हमारे P1 के पास मार्कड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल रहती है, तो मार्कड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है उसका जो पहला पेज है वहाँ पर लिखा है कि इस पोलिंग स्टेशन में टोटल कितने वोटर्स हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पोलिंग स्टेशन में टोटल वोटर्स हैं 800, तो यहाँ पर हम 800 लिखेंगे। तो इसके बाद अगर आपके पोलिंग स्टेशन में कोई वोट डालने आएगा ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, ये आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कि ईडीसी उनको इशू होती है जिनको अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में ड्यूटी होती है। तो नॉर्मली आज जो ये असेंबली इलेक्शंस हैं आपकी ड्यूटी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होती है, तो यू आर एलिजिबल फॉर पोस्टल बैलेट। लेकिन कुछ ऐसे हैं 1% लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में ड्यूटी होगी, फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स हैं, अच्छा कंडक्टर्स हैं, कुछ वीडियोग्राफर्स हैं, उनको अगर ईडीसी इशू होगी, तो अगर वो ईडीसी वाले आपके पोलिंग स्टेशन में वोट डालने के लिए आएंगे, तो जितने आएँगे यहाँ पर आपको वो मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 ईडीसी, इसका मतलब है कि 2 ऐसे लोग हैं, 2 ऐसे वोटर्स हैं जो हमारे पोलिंग स्टेशन में आए और वोट डाला ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप कोई इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट वाला नहीं है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये नॉट एप्लीकेबल है। तो आपके पोलिंग स्टेशन में मिसाल के तौर पर टोटल इलेक्टर जो हैं, वो हैं 800, यहाँ पर आपको ये लिखना है। तो उसके बाद जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A, यानी जो हमारी फॉर्म 17A है, जो हमारे P2 के पास रहती है फॉर्म 17A, जब एक वोटर आइडेंटिफाई होता है उसके बाद उसकी एंट्री करनी होती है, जो P2 उसकी एंट्री करता है किसमें? फॉर्म 17A में। तो ये हमें यहाँ पर देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर्स, जिनकी एंट्री हुई है रजिस्टर ऑफ वोटर्स में फॉर्म 17A में। तो आप क्या करेंगे, जो आपका फॉर्म 17A है रजिस्टर ऑफ वोटर्स, इसका जो पहला सीरियल नंबर है, आप वो चेक करेंगे कि इसका जो आखिरी सीरियल नंबर है वो क्या है। मिसाल के तौर पर आपका सीरियल नंबर जो है वो आखिरी सीरियल नंबर 200 है, तो इट मीन्स कि 200 वोटर्स की एंट्री जो है वो फॉर्म 17A में हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200, यानी एज पर फॉर्म 17A मिसाल के तौर पर, ठीक है? तो उसके बाद पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट अंडर रूल 49O, यानी कितने वोटर्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया, खुद डिसाइड किया कि वो वोट नहीं डालेंगे, लेकिन उनकी एंट्री हो चुकी है फॉर्म 17A में, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वोट नहीं डालेंगे। तो आपको ये पता है कि वो जो उनका रिमार्क्स कॉलम है फॉर्म 17A में, उसमें हमें लिखना होता है रिफ्यूज टू वोट और रिफ्यूज टू साइन, जो रिफ्यूज करते हैं वोट डालने से। तो मिसाल के तौर पर आपका जो रिमार्क्स कॉलम है, आप अपना रिमार्क्स कॉलम चेक करेंगे फॉर्म 17A, वहां पर 2 एंट्रीज ऐसी हैं जहां पर लिखा है रिफ्यूज टू वोट, तो इसका मतलब है कि जो रिफ्यूज टू वोट हैं, 2 इलेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिफ्यूज किया है वोट डालने से। ठीक है? तो उसके बाद नंबर 4 है नंबर ऑफ वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट, नंबर ऑफ वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट अंडर रूल 49M। अब अगर कोई ऐसा वोटर आ गया, उसकी एंट्री हो गई फॉर्म 17A में, लेकिन उसके बाद वो जो हमारा वोटिंग प्रोसीजर है वो उसको वायलेट कर रहा है, तो उस वक्त आपके लिए प्रोविजन है कि आपको उसे वोट डालने नहीं देना है। तो नॉट अलाउड टू वोट जो है, लेकिन जो उसका रिमार्क्स कॉलम है, रिमार्क्स कॉलम में हमें उस एंट्री के आगे लिखना है नॉट अलाउड टू वोट। तो आप अपना रिमार्क्स कॉलम देखेंगे फॉर्म 17A का, उसमें जहां पर लिखा है नॉट अलाउड टू वोट, वो देखना है कितनी एंट्रीज हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर वो एंट्री 1 है, तो यहाँ पर हमें लिखना है 1, यानी ये जो 2 एंड 1 है, ये हमें देखना है इन द रिमार्क्स कॉलम।
और जो यहाँ पर ये 200 हमने लिखा, ये हमें देखना है एंट्रीज, टोटल एंट्रीज कितनी हुई है। तो ये हमें फॉर्म 17A का जो पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, वो हमें देखना है कि इसमें कितनी एंट्रीज हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 200 एंट्रीज यहाँ पर हुई हैं, इसमें जो ये 2 एंड 1 है, इन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। तो ये जो 2 प्लस 1 ये यानी 3 जो है, ये इसमें से माइनस होगा। यानी ये हमें आएगा 200 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 197। यानी एज पर रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A के हिसाब से जितने लोगों ने वोट डाला है, उनका नंबर जो है वो है 197। ओके, चलिए नंबर 5। Number 5 is test votes recorded under Rule 49MA subsection D required to be deducted। आपको ये मालूम है कि टेस्ट वोट क्या है? एक वोटर जो है, अगर वो शिकायत करता है कि मैंने ए को वोट डाल दिया, लेकिन वीवीपैट में जो पेपर स्लिप आ गई, वो बी कैंडिडेट की आ गई। यानी उसका मतलब है कि मैंने ए को वोट डाला, लेकिन ये वोट जो है ये बी को गया। तो उस वक्त क्योंकि वीवीपैट हिस्ट्री में आज तक ये कभी हुआ ही नहीं है कि हमने ए कैंडिडेट को वोट डाल दिया और वो जो वोट है वो बी कैंडिडेट को हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन रखा है उस वोटर के लिए कि अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है, आप एक टेस्ट वोट डालिए। लेकिन आपसे गुजारिश है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि इस टेस्ट वोट को आप एनकरेज मत कीजिए। उस वोटर को आप पहले समझाइए कि ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है इन द हिस्ट्री ऑफ वीवीपैट्स। जब से ये वीवीपैट्स इस्तेमाल हुए हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपने एक कैंडिडेट को वोट डाल दिया और जो स्लिप वहां पर जनरेट हुई वो बी की हुई। तो उससे पहले हमें ये समझाना है। तो उसके बाद अगर उसने कहा कि नहीं मुझे आप दिखाइए ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो उस वक्त आपको उसे कहना है कि आप एक टेस्ट वोट डाल दीजिए। लेकिन ये जो टेस्ट वोट है, ये अब सीक्रेट नहीं रहेगा। उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर आएगा, सभी पोलिंग एजेंट्स आएंगे और इस वोटर को हमें बताना है कि आप अपना एक टेस्ट वोट यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये जो अब टेस्ट वोट है, ये उस वोटर का दूसरा वोट है, लेकिन इसकी एंट्री भी फॉर्म 17A पर होगी। तो इसका मतलब है कि फॉर्म 17A पर जो ये दूसरी एंट्री है, ये एक्स्ट्रा एंट्री है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर लिखा है रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। ये जो टेस्ट वोट है ये काउंट नहीं होगा, ये हमें डिडक्ट करना होगा। अगर अब आपके पोलिंग स्टेशन में अभी हम इस टेस्ट वोट जो है, आपके पोलिंग स्टेशन में अगर कोई भी टेस्ट वोट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ टेस्ट वोट्स टू बी डिडक्टेड। अच्छा, टोटल नंबर, मिसाल के तौर पर आपके पोलिंग स्टेशन में कोई टेस्ट वोट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नील। ओके, तो उसके बाद इसका बी पार्ट जो है, कैंडिडेट फॉर होम टेस्ट वोट कास्ट, किस कैंडिडेट के अगेंस्ट ये जो वोट पड़ा है, तो ये हमारा नील है, तो ये भी आएगा यहाँ पर नील। नील एंड नंबर ऑफ वोट्स ये भी आएगा नील। ओके, तो उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन। आपके वोटिंग मशीन जो है, कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन आपको दबाना है, तो देखना है कि उसमें कितने वोट्स हैं। अगर हमारे फॉर्म 17A में 197 वोट्स, तो वहां पर भी होने चाहिए 197 वोट्स। ये दोनों नंबर जो है, ये आपस में मैच होने चाहिए, टैली होना चाहिए। तो उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, whether the total number of votes as shown against item 6 tallies with the total number of votes as shown against item 2 minus number of voters deciding not to record votes as against item 3 minus number of voters as against item 4, that is 2 minus 3 minus 4। यानी whether the total number of votes as shown against item 6, जो हमारा यहाँ पर item 6 है, this, ये आइटम 6 क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन। यानी यानी कंट्रोल यूनिट में आपके कितने वोट हैं यहाँ पर? 197। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो 197 है, ये जो पॉइंट नंबर 6 है, ये मैच हो रहा है 2 माइनस 3 माइनस 4 के साथ। जो हमारा यहाँ पर ये 2 माइनस, ऊपर आप देखिए 2 माइनस 3 माइनस 4, यानी इसका मतलब है 200 माइनस 2 माइनस 1। तो उसका जो काउंट है वो कितना आता है हमें यहाँ पर? 197। यस, ये दोनों जो है, यानी कंट्रोल यूनिट में जितने भी वोट्स हैं, वो हमारे फॉर्म 17A के साथ मैच होते हैं, वो टैली हो रहे हैं। इसलिए यहां पर आपको लिखना है यस टैलीड, यस टैलीड। ओके सर, तो हो गया ये हमारा पॉइंट नंबर 7। तो उसके बाद क्या है? नंबर 8,
number of voters to whom tendered ballot papers were issued under rule 49p। आपने कितने वोटर्स को टेंडर्ड बैलेट पेपर दिया, यानी आपके पोलिंग स्टेशन में कोई टेंडर्ड वोट जो है वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। नॉर्मली ये जो टेंडर्ड वोट है ये आज की डेट में नहीं होता है, क्योंकि आजकल हमारे पास एक रोबस्ट मैकेनिज्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। आपके पास फोटो इलेक्टोरल रोल रहेगा, हर एक वोटर के पास आजकल अच्छा कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट रहता है। तो नॉर्मली जो है ये जो टेंडर्ड बैलेट पेपर है ये आपको मिलते हैं इलेक्शन मटेरियल के साथ 20 बैलेट पेपर्स, यानी यानी 20 टेंडर्ड बैलेट पेपर्स आपको मिलेंगे इलेक्शन मटेरियल के साथ, लेकिन नॉर्मली ये यूज इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो नंबर ऑफ वोटर्स टू होम टेंडर्ड बैलेट पेपर फेयर इशूड अंडर दिस ये होना चाहिए यहाँ पर निल। ओके, नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स आपको कितने मिलेंगे, रिसीव्ड फॉर यूज आपको 20 मिलेंगे, लेकिन यहां पर आपको लिखना है इनका सीरियल नंबर। एक तो लिखना है आपको टोटल, यानी 20 लिखने हैं, तो उसके बाद इनका सीरियल नंबर लिखना है, लेकिन फ्रॉम एंड टू, यानी कहां से कहां तक इनका सीरियल नंबर है, 1 से लेकर 20 तक जो इनका सीरियल नंबर है वो हमें मेंशन करना है। यानी मिसाल के तौर पर इनका जो सीरियल नंबर है वो है 1430302 1450, ऐसा हमें इनके ये सीरियल नंबर यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर, इसका बी पार्ट, इशूड टू इलेक्टर्स, कितने ये बैलेट पेपर जो है टेंडर्ड ये आपने इलेक्टर्स को इशू किए हैं, तो ये आना चाहिए यहाँ पर नील। ओके, तो उसके बाद क्या है, नॉट यूज्ड एंड रिटर्नड, नॉट यूज्ड एंड रिटर्नड जो है वो आना चाहिए यहाँ पर, टोटल कितना है 20, तो उसका सीरियल नंबर भी आएगा यही 1430 to 1450, यानी जितने भी आपको ये टेंडर्ड बैलेट पेपर मिले थे ये आपने पूरे के पूरे जो हैं ये आपने वापस वापस कर दिए। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है नंबर 10 अकाउंट ऑफ पेपर सील्स। अच्छा, पेपर सील्स जो है ये आपको दो टाइप्स के मिलेंगे, एक होता है ग्रीन पेपर सील और दूसरी होती है हमारी पिंक पेपर सील। ग्रीन पेपर सील्स आपको 3 मिलेंगी और जो पिंक पेपर सील्स हैं ये आपको 2 मिलेंगे। पिंक पेपर सील आपको पता है कि ये हमें जब हम मॉक पोल करते हैं उसके बाद जो हम वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से वो वीवीपैट पेपर स्लिप्स बाहर निकालते हैं, उसके बाद वो हम एक ब्लैक एनवलप में रखते हैं, तो वो जो ब्लैक एनवलप है उसको सील करना है, उसके बाद जो ये पिंक पेपर सील है उस पर हमें ये चिपकानी है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ये अकाउंट ऑफ पेपर सील है, इट इज द अकाउंट ऑफ ग्रीन पेपर सील्स, यस, इट इज द अकाउंट ऑफ ग्रीन पेपर सील्स, यानी जो हमारी पिंक पेपर सील्स है उसका आपको हिसाब नहीं रखना है, आपको हिसाब रखना है सिर्फ अकाउंट ऑफ पेपर सील्स यानी ग्रीन पेपर सील्स का। तो जो ग्रीन पेपर सील्स हैं ये आपको 3 मिलेंगी, तो यहां पर लिखना है नंबर 1 पेपर सील्स सप्लाइड फॉर यूज। अच्छा, कितने आपको ये सप्लाई किए गए, टोटल नंबर यहां पर आपको लिखना है 3। सीरियल नंबर फ्रॉम टू, इनका सीरियल नंबर क्या है, मिसाल के तौर पर इनका सीरियल नंबर है 15621565। ओके, तो उसके बाद क्या लिखना है, इसका जो ये दूसरा पॉइंट है, पेपर सील्स यूज, कितने सील्स आपने यूज किए, मिसाल के तौर पर आपने एक सील वहां पर यूज की। ओके, तो उसके बाद क्या लिखना है, सीरियल नंबर फ्रॉम टू, कितने आपने यूज किए हैं उनका सीरियल नंबर, फ्रॉम टू आपने सिर्फ एक ही यूज की तो उसका उसका फॉर एग्जांपल 1562 सीरियल नंबर है जो आपने यूज की। तो उसके बाद क्या लिखना है, नंबर 3 अनयूज्ड पेपर सील्स रिटर्न टू द रिटर्निंग ऑफिसर, कितने जो ये पेपर सील्स है ग्रीन पेपर सील्स ये आपने कितने वापस किए, तो उसका लिखना है आपको यहाँ पर टोटल नंबर, मिसाल के तौर पर 2 आपने यूज नहीं किए हैं, तो अब लिखना है इनका सीरियल नंबर फ्रॉम एंड टू, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर 1563 to 1564 जो है, ये 2 सील्स जो हैं ये हमने रिटर्न किए हैं, ये हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, डैमेज्ड पेपर सील, अगर अगर कोई पेपर सील डैमेज हुई तो उसका आपको लिखना है यहाँ पर टोटल नंबर, मिसाल के तौर पर आपकी कोई भी सील डैमेज नहीं हुई, नील, तो उसका सीरियल नंबर भी आएगा फ्रॉम नील टू नील। ओके सर, अब यहां पर ये जो ये देख रहे हैं ना, यहां पर ये क्या है 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड यहां पर ये 5, ये क्या है, यहां पर आपको क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स, जितने भी पोलिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद हैं
वो सभी यहाँ पर अपना अपना सिग्नेचर करेंगे। यानी यहाँ पर एक एक पोलिंग एजेंट साइन करेगा, यहाँ पर दूसरा साइन करेगा, यहाँ पर तीसरा साइन करेगा, यहाँ पर चौथा साइन करेगा और यहाँ पर पांचवा साइन करेगा। ये है सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स। तो इसी तरह यहाँ पर 6, यहाँ पर एक और साइन करेगा पोलिंग एजेंट। ठीक है सर। तो उसके बाद क्या है, सिग्नेचर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना साइन करेगा और यहाँ पर लिखेगा पोलिंग स्टेशन नंबर। मिसाल के तौर पर 72 है, और अगर नाम भी लिखेगा वो ज्यादा बेहतर है, तो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम आएगा। यहाँ पर डेट आएगा और यहाँ पर वो प्लेस आपको मेंशन करनी है कि ये क्या है। अब जो इसका पार्ट सेकंड है, रिजल्ट ऑफ काउंटिंग, ये आपको नहीं भरना है, क्योंकि जब काउंटिंग होगी, ये पार्ट जो है, ये जो काउंटिंग ऑप्शंस होंगे वहां पर जो काउंटिंग करेंगे वही ये यहाँ पर फिलअप करेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि फॉर्म 17C जो है, इसको हम कैसे फिलअप करेंगे, यहाँ पर हमने दिखाया था कि जो ये टेस्ट वोट है, आपके पोलिंग स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेकिन अब अगर आपके पोलिंग स्टेशन में कोई वोट ऐसा है जो टेस्ट वोट वहां पर रिकॉर्ड हुआ है, उस वक्त हम एंट्री कैसे करेंगे, और उस वक्त हमारे ये वोट्स जो हैं, जो हमारे फॉर्म 17A में है और कंट्रोल यूनिट में है, ये कैसे टैली करेंगे आपस में, क्योंकि इनका मैच होना बहुत जरूरी है। ये इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।